श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 82-शततमोऽध्यायः। भरद्वाज और भृगु के संवाद में जगत की उत्पत्ति का और विभिन्न तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रलय काल में यह किसमें लीन होता है, यह मुझे बताइए। समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए वे कहाँ चले जाते हैं? इस लोक से उस लोक में जाने का क्रम क्या है? ये सब बातें आप हमें बतावे। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, राजन, विज्ञ पुरुष इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें भरद्वाज के प्रश्न करने पर भृगु के उपदेश का उल्लेख हुआ है। कैलाश पर्वत के शिखर पर अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए महातेजस्वी महर्षि भृगु को बैठा देख भरद्वाज मुनि ने पूछा, समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए वे कहाँ चले जाते हैं? तथा यह लोक और परलोक कैसा है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। भरद्वाज मुनि के इस प्रकार अपना संशय पूछने पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि भगवान भृगु ने उन्हें सब कुछ बताया। भृगुर्वाच। भृगु बोले, ब्रह्मन, भगवान नारायण संपूर्ण जगत स्वरूप हैं। वे ही सबके अंतरात्मा और सनातन पुरुष हैं। वे ही कूटस्थ, अविनाशी, अव्यक्त, निर्लेप, सर्वव्यापी, प्रभु, प्रकृति से परे और इंद्रियातीत हैं। उन भगवान नारायण के हृदय में जब सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ तो उन्होंने अपने 1000वें अंश से एक पुरुष को उत्पन्न किया। महर्षियों ने सर्वप्रथम जिसको इसी नाम से सुना था, जो मानस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व काल में उत्पन्न वह मानस देव अनादि अनंत अभेद्य अजर और अमर है। उसी की अव्यक्त नाम से प्रसिद्धि है। वही शाश्वत, अक्षय और अविनाशी है। उससे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। उस स्वयंभू देव ने पहले महत तत्व यानी समष्ट बुद्धि की रचना की। फिर उस महत तत्व स्वरूप भगवान ने अहंकार यानी समष्टि अहंकार की सृष्टि की। संपूर्ण भूतों को धारण करने वाले अहंकार स्वरूप भगवान ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को उत्पन्न किया। आकाश से जल और जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई। अग्नि और वायु के संयोग से इस पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। टिप्पणी है, यहाँ जो सृष्टि का क्रम बताया गया है वह श्रुति सम्मत क्रम से भिन्न है। श्रुति ने आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम बताया है। उसके बाद उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल उत्पन्न किया। उसी कमल से वेदमय निधि रूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे अहंकार नाम से भी विख्यात हैं और समस्त भूतों के
आत्मा तथा उन भूतों की सृष्टि करने वाले हैं। ये जो 5 महाभूत हैं, इनके रूप में महातेजस्वी ब्रह्मा ही प्रकट हुए हैं। पर्वत उनकी हड्डियां हैं, पृथ्वी उनका मेद और मांस है, समुद्र उनका रुधिर है और आकाश उदर है। वायु निश्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के नेत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आकाश का ऊपरी भाग उनका सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशाएं भुजाएं हैं। वे अचिंत्य स्वरूप ब्रह्मा सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्विज्ञेय हैं, इसमें संशय नहीं है। वह स्वयंभू ही भगवान विष्णु हैं, जो अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनके लिए इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना बहुत कठिन है। वे ही संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति के लिए प्राकृत अहंकारी सृष्टि करने वाले हैं। तुमने मुझसे जो पूछा था कि इस विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, यह ठीक ठीक बताकर मेरा संशय दूर कीजिए। भृगुरुवाच, भृगु जी ने कहा, मुने, यह आकाश तो अनंत है, इसमें अनेकानेक सिद्ध और देवता निवास करते हैं। इसमें उनके भिन्न भिन्न लोक भी स्थित हैं। यह बड़ा ही रमणीय है और इतना महान है कि कहीं इसका अंत नहीं मिलता। ऊपर तथा नीचे जाने से जहां सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, वहां सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मानद, परंतु वे तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप देवता भी इस आकाश का अंत नहीं देख पाते, क्योंकि यह दुर्गम और अनंत है। यह बात तुम्हें मेरे मुख से सुनकर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ऊपर ऊपर प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश देवताओं से यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुआ सा प्रतीत होता है। पृथ्वी के अंत में समुद्र है, समुद्र के अंत में घोर अंधकार है, अंधकार के अंत में जल है और जल के अंत में अग्नि की स्थिति बताई गई है। रसातल के अंत में जल है, जल के अंत में नागराज शेष हैं, उनके अंत में पुनः आकाश और आकाश के ही अंत भाग में पुनः जल है। इस प्रकार भगवान का, आकाश का, जल का तथा अग्नि और वायु का भी अंत और परिमाण जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इनके रंग रूप आकाश से ही ग्रहित होते हैं, अतः उससे भिन्न नहीं है। तत्व ज्ञान न होने से ही उनमें भेद की प्रतीति होती है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में तीनों लोकों और समुद्रों के विषय में तो कुछ निश्चित प्रमाण बताया भी है, परंतु जो दृष्टि से परे हैं और जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा। आखिर इन सिद्धों और देवताओं का ज्ञान भी तो परिमित ही है। अतः परमात्मा मानसदेव अपने नाम के अनुरूप ही अनंत हैं। उनका सुप्रसिद्ध अनंत नाम उनके गुण के अनुसार ही है। जब उन परमात्मा का वह दिव्य रूप उनकी माया से कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है, तब कोई उनसे भिन्न दूसरा उन्हीं के समान प्रतिभाशाली कौन है, जो कि उस स्वरूप का यथार्थ परिमाण जान सके, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। तदनंतर पूर्वोक्त कमल से सर्वज्ञ, मूर्तिमान, प्रभावशाली, परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। भरद्वाज उवाच,
भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है, परंतु आपने ब्रह्मा जी को पूर्वज बताया है, अतः यह संदेह मेरे मन में बना ही रह गया। भृगुरुवाच, भृगु ने कहा, मुने, मानस देव का जो स्वरूप बताया गया है वही ब्रह्म रूप में प्रकट है। उन्हीं ब्रह्मा जी के आसन के लिए इस पृथ्वी को ही पद्म यानी कमल कहते हैं। इस कमल की कर्णिका मेरु पर्वत है, जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया है। उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष कर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज का संवाद विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ। 83-शततमोऽध्यायः। आकाश से अन्य 4 स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मेरु पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर ब्रह्मा जी नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि कैसे करते हैं, यह मुझे बताइए। भृगुरुवाच, भृगु ने कहा, उन मानस देव ने अपने मानसिक संकल्प से ही नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि की है। उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए सबसे पहले जल की सृष्टि की है। वह जल समस्त प्राणियों का जीवन है, उसी से प्रजा की वृद्धि होती है। जल के न मिलने से प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उसी ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। पृथ्वी, पर्वत, मेघ तथा अन्य जो मूर्तिमान वस्तुएं हैं, उन सबको जलमय समझना चाहिए, क्योंकि जल ने ही उन सबको स्थिर कर रखा है। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, भगवन, जल की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्नि और वायु की सृष्टि किस प्रकार हुई तथा पृथ्वी की भी रचना कैसे की गई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। भृगुरुवाच, भृगु ने कहा, ब्रह्मन, पूर्व काल में जब ब्रह्म कल्प चल रहा था, उस समय ब्रह्मर्षियों का परस्पर समागम हुआ। उन महात्माओं की उस सभा में लोक सृष्टि विषयक संदेह उपस्थित हुआ। वे ब्रह्मर्षि भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक ध्यान लगाकर मौन का आश्रय ले निश्चल भाव से बैठे रह गए। उस ध्यानावस्था में उन सब के कानों में ब्रह्ममयी वाणी सुनाई पड़ी। उस समय वहां आकाश से दिव्य सरस्वती प्रकट हुई थी। वह आकाशवाणी इस प्रकार है। पूर्व काल में अनंत आकाश पर्वत के समान निश्चल था। उसमें चंद्रमा, सूर्य अथवा वायु किसी के दर्शन नहीं होते थे। वह सोया हुआ सा जान पड़ता था। तदनंतर आकाश से जल की उत्पत्ति हुई। मानो अंधकार में ही दूसरा अंधकार प्रकट हुआ हो। उस जल प्रवाह से वायु का उत्थान हुआ, जैसे कोई छिद्र रहित पात्र निःशब्द सा लक्षित होता है, परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा जाता है, तब वायु उसमें आवाज प्रकट कर देती है। उसी प्रकार जल से आकाश का सारा प्रांत ऐसा अवरुद्ध हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। तब उस एकार्णव के तल प्रदेश का भेदन करके बड़ी भारी आवाज के साथ वायु का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार समुद्र के जल समुदाय से प्रकट हुई यह वायु सर्वत्र विचरने लगी और आकाश के किसी भी स्थान में पहुंचकर वह शांत नहीं हुई। वायु और जल के उस संघर्ष से अत्यंत तेजोमय महाबली अग्निदेव का प्राकट्य हुआ, जिनकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग आकाश के सारे अंधकार को नष्ट करके प्रकट हुई थी। वायु का संयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी। फिर वही जल अग्नि और वायु के संयोग से घनीभूत हो गया। उसका जो वह गीलापन आकाश में गिरा,
वही घनीभूत होकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो गया। इस पृथ्वी को संपूर्ण रसों, गंधों, स्नेहों तथा प्राणियों का कारण समझना चाहिए। इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज संवाद के प्रसंग में मानस भूतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 183 अध्याय हुआ। 84,000 पंच महाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, भगवन, लोक में ये 5 धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में रचा था। ये ही इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। परंतु जब महाबुद्धिमान ब्रह्मा जी ने और भी हजारों भूतों की रचना की है, तब उन 5 को ही भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है। भृगुरुवाच, भृगु जी ने कहा, मुने, ये 5 महाभूत ही असीम हैं, इसलिए इन्हीं के साथ महाशब्द जोड़ा जाता है। इन्हीं से भूतों की उत्पत्ति होती है। अतः इन्हीं के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग सुसंगत है। प्राणियों का शरीर इन 5 महाभूतों का ही संघात है। इसमें जो चेष्टा या गति है वह वायु का भाग है। जो खोखलापन है वह आकाश का अंश है। ऊष्मा यानी गर्मी अग्नि का अंश है। लोहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश हैं और हड्डी, मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं। इस प्रकार सारा स्थावर जंगम जगत इन 5 भूतों से ही युक्त है। इन्हीं के सूक्ष्म अंश श्रोत्र यानी कान, घ्राण माने नासिका, रसना त्वचा और नेत्र इन 5 इंद्रियों के नाम से प्रसिद्ध है। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, भगवन, आपके कथनानुसार यदि समस्त स्थावर जंगम पदार्थ इन 5 महाभूतों से ही संयुक्त हैं, तो स्थावरों के शरीर में तो 5 महाभूत नहीं दिखाई देते हैं। वृक्षों के शरीर में गर्मी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है तथा वास्तव में वे घन हैं। अतः उनके शरीर में 5 भूतों की उपलब्धि नहीं होती है। वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान होता है। फिर वे 5 भौतिक कैसे कहे जाते हैं? उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है, न अग्नि का अंश, न पृथ्वी और वायु का ही भाग उपलब्ध होता है। आकाश तो अप्रमेय है, अतः वह भी वृक्ष में नहीं है। इसलिए वृक्षों की 5 भौतिकता नहीं सिद्ध होती है। भृगुरुवाच, भृगु जी ने कहा, मुने, यद्यपि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं, तो भी उनमें आकाश है, इसमें संशय नहीं है। इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। वृक्षों के भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसी से उनके पत्ते, छाल, फल, फूल कुम्हलाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं। इससे उनमें स्पर्श का होना भी सिद्ध होता है। यह भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल झड़कर गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रवणेंद्रिय से ही होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं। लता वृक्षों को चारों ओर से लपेट लेती है और उसके ऊपरी भाग तक चढ़ जाती है। बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध है कि वृक्ष देखते भी हैं। पवित्र और अपवित्र गंध से, नाना प्रकार के धूपों की गंध से वृक्ष निरोग होकर फूलने फलने लग जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वृक्ष भी सूंघते हैं। वृक्ष अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष में रसनेंद्रिय भी है। जैसे मनुष्य कमल की नाल मुंह में लगाकर
उसके द्वारा ऊपर को जल खींचता है, उसी तरह वायु की सहायता से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा ऊपर की ओर पानी खींचता है। वृक्ष कट जाने पर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख दुख को ग्रहण करते हैं। इससे मैं देखता हूँ कि वृक्षों में जीव भी है, वे अचेतन नहीं है। वृक्ष अपनी जड़ से जो जल खींचता है उसे उसके अंदर रहने वाली वायु और अग्नि पचाती है। आहार का परिपाक होने से वृक्ष में स्निग्धता आती है और वे बढ़ते हैं। समस्त जंगमों के शरीरों में भी 5 भूत रहते हैं, परंतु वहां उनके स्वरूप में भेद होता है। उन 5 भूतों के सहयोग से ही शरीर चेष्टाशील होता है। शरीर में त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, इन 5 वस्तुओं का समुदाय पृथ्वीमय है। तेज, क्रोध, नेत्र, ऊष्मा और जठरानल, ये 5 वस्तुएं देहधारियों के शरीर में अग्निमय हैं। कान, नासिका, मुख, हृदय और उदर, प्राणियों के शरीर में ये 5 धातुमय खोखलापन आकाश से उत्पन्न हुए हैं। कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर, ये प्राणियों के शरीर में रहने वाली 5 गीली वस्तुएं जल रूप हैं। प्राण से प्राणी चलने फिरने का काम करता है। व्यान से व्यायाम यानी बल साध्य उद्यम करता है। अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर जाती है। समान वायु हृदय में स्थित होती है। उदान से पुरुष उच्छ्वास लेता है और कंठ, तालु आदि स्थानों के भेद से शब्दों एवं अक्षरों का उच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु के परिणाम हैं जो शरीरधारी को चेष्टाशील बनाते हैं। जीव भूमि से ही अर्थात घ्राणेन्द्रिय द्वारा गंध गुण का अनुभव करता है। जल संबंधी इंद्रिय रसना से शरीरधारी पुरुष रस का आस्वादन करता है। तेजोमय नेत्र के द्वारा रूप का तथा वायु संबंधी त्वगींद्रिय के द्वारा उसे स्पर्श का ज्ञान होता है। गंध, स्पर्श, रस, रूप और शब्द ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से प्रधान गंध के गुणों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। अनुकूल, प्रतिकूल, मधुर, कटु, निर्हारी अर्थात दूर से आने वाली, तेज, गंध मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विशद, ये गंध के 9 भेद जानने चाहिए। इस प्रकार पार्थिव गंध का विस्तार बताया गया। मनुष्य दोनों नेत्रों से रूप को देखता है और त्वगींद्रिय से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के गुण माने गए हैं। उनमें प्रधान गुण रस है। उसकी जानकारी के लिए अब मैं उसके भेदों का वर्णन करता हूँ। तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। उदार चेता महर्षियों ने रस के अनेक भेद बताए हैं। मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु, इन 6 रूपों में विस्तार को प्राप्त हुआ रस जलमय माना गया है। शब्द, स्पर्श और रूप ये अग्नि के 3 गुण बताए जाते हैं। ज्योतिर्मय नेत्र रूप को देखते हैं। अग्नि के प्रधान गुण रूप को भी अनेक प्रकार का माना गया है। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोर और सब ओर से गोल, सफेद, काला, लाल, पीला और आकाश की भांति नीला, कठिन, चिक्कण, अल्प, पिच्छिल, मृदु और दारुण। इस प्रकार ज्योतिर्मय रूप नामक गुण 16 भेदों में विस्तार को प्राप्त हुआ है। वायु के 2 गुण जानने चाहिए, शब्द और स्पर्श। वायु का प्रमुख गुण स्पर्श ही है, जिसके अनेक भेद माने गए हैं। उष्ण, शीत, सुख, दुख, स्निग्ध, विशद, खर, मृदु, रूक्ष, हल्का, भारी और अधिक भारी, इस प्रकार वायु संबंधी स्पर्श गुण के 12 भेद कहे जाते हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही माना गया है। उस शब्द गुण का अनेक भेदों में जो विस्तार हुआ है उसका वर्णन करता हूं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम,
पंचम, धैवत तथा निषाद, ये आकाश जनित शब्द गुण के 7 भेद बताए गए हैं जिन्हें जानना चाहिए। अपने व्यापक स्वरूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु पटह यानी नगाड़े आदि में इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। मृदंग, भेरी, शंख, मेघ तथा रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है और जड़ या चेतन का जो कुछ भी शब्द श्रवण गोचर होता है, वह सब इन 7 भेदों के ही अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेक भेद हैं। वायु संबंधी गुणों के साथ ही आकाश जनित शब्द होता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जब वायु संबंधी गुण बाधित न होकर शब्द के साथ रहता है, तब मनुष्य शब्द को सुनता और समझता है, किंतु जब वायु संबंधी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल वायु से बाधित होकर विषम अवस्था में स्थित हो जाता है, तब शब्द का ग्रहण नहीं होता है। वे शब्द आदि के उत्पादक धातु इंद्रिय गोलक धातुओं यानी इन 5 महाभूतों द्वारा ही पोषित होते हैं। जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व सदा देहधारियों में जागृत रहते हैं। ये ही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 85-शततमोऽध्यायः शरीर के भीतर जठरानल तथा प्राण अपान आदि वायुओं की स्थिति आदि का वर्णन। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु 5 भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है, और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर अवकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है। भृगुरुवाच, भृगु ने कहा, ब्रह्मन निष्पाप महर्षे, मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूँ। प्रबल वायु प्राणियों के शरीर को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है, यह बताता हूँ। आत्मा मस्तक के रंध्र स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है। वह प्राण से संयुक्त आत्मा ही जीव है। वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन, बुद्धि, अहंकार, 5 भूत और विषय रूप हो रहा है। इस प्रकार जीवात्मा से संयुक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर से समस्त विभाग तथा इंद्रिय आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं। तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिणत हो प्राण ही अपनी अपनी गति के आश्रित शरीर का संचालक होता है। अपान वायु जठरानल, मूत्राशय और गुदा का आश्रय ले मल और मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे को घूमता रहता है। जिस एक ही वायु की प्रयत्न, कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है, उसे आध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है। जो मनुष्य के शरीर में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है, इस वायु को व्यान कहते हैं। शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है, वह समान वायु द्वारा संचालित होती है। वह समान वायु ही शरीरगत रसों, धातुओं, इंद्रियों और दोषों यानी कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है। अपान और प्राण के मध्य भाग यानी नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानल खाए हुए अन्न को भली भांति पचाता है। मुख से लेकर पायु यानी गुदा तक जो महान स्रोत प्राण के प्रवाहित होने का मार्ग है, वही अंतिम छोर में गुदा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी महान स्रोत से
देहधारियों के अन्य सभी छोटे छोटे स्रोत, प्राणों के संचरण के मार्ग अथवा नाड़ी समुदाय प्रकट होते हैं। उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध या प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठरा नल का भी संबंध या प्रसार हो जाता है। प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है उसे उस जठरा नल का ही ताप समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है, फिर ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है। नाभि से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है तथा नाभि के मध्य भाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित हैं। वे समस्त प्राण हृदय से इधर उधर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं। इसलिए 10 प्राणों से परिचालित होकर सारी नाड़ियां अन्न का रस वहन करती हैं। 10 प्राण क्या है, उस पर टिप्पणी है। प्राण वायु के 10 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान तथा नाग, कूर्म, क्रुकल, देवदत्त और धनंजय। यह मुख से लेकर गुदा तक का जो महान स्रोत है वह योगियों का मार्ग है। उससे वे योगी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत लिया है, जो सर्वत्र समदर्शी और धीर हैं तथा जिन महात्माओं ने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मस्तक में पहुंचकर वहीं अपने आप को स्थित कर दिया है। प्राणियों के प्राण, अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 185वां अध्याय पूरा हुआ। षडशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। जीव की सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों से शंका उपस्थित करना। भरद्वाज उवाच। भरद्वाज ने पूछा, भगवन, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है, वही सांस लेती और वही बोलती भी है, तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है। यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब वहां जीव की उपलब्धि नहीं होती। प्राणवायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है। यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। वह मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि वायु के साथ जीव का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वह वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जल पात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वह डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। उस दशा में जैसे प्रस्तर से पृथक जल पात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए। अथवा जैसे कुआं में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं। उसी प्रकार 5 भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी 5 तत्व में विलीन होकर अपने पृथक अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा मान लेने पर तो पंचभूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि 5 भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है। उन 5 तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।
जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जलीय अंश का नाश हो जाता है। श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है। उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाता है। ज्वर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है। इन पांचों तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची तो इनका सारा संघात ही पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। पांच भौतिक संघात शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है, क्या अनुभव करता है, क्या सुनता है और क्या बोलता है। मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि यह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसको तारेगी। गौ, गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण, ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है। इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है। यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता है, केवल उसके बीज ही जमते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहां से आ जाएगा। पूर्व काल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी जिससे यह जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं। और बीज से बीज पैदा होता रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जीव के स्वरूप पर आक्षेप विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।